जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है फिजिक्स कॉन्सेप्ट में। ओके, तो आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 12 वीडियो चैप्टर 1 का। तो गोलीय दर्पण से स्टार्ट करते हैं। तो गोलीय दर्पण किसे बोलते हैं? तो गोलीय दर्पण क्या होता है? हमारा गोल होता है। ओके, और गोल में भी वो क्या होता है, उसको तो डिफिनीशन के तौर पे कैसे लिखेंगे? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्र हो, ओके, उसे गोलीय दर्पण कहेंगे। खोखले गोले का भाग होता है, ओके, गोलीय दर्पण हमारा। तो इसे हम लोग वर्ड के फॉर्म में लिख लेते हैं, वैसा दर्पण। तो ये रहा गोलीय दर्पण डिफिनीशन। और इससे देखिए गोलीय दर्पण दो पार्ट में डिवाइड होगा। ओके, एक तरफ होगा अवतल दर्पण और एक तरफ होगा उत्तल दर्पण। इसे हम लोग समझ लेते हैं। ओके, तो ये है हमारा, ये अंदर की तरफ रहेगा इसका मिरर। ओके, तो ये रहा हमारा अंदर के साइड में। ओके, और ये इसका प्रवर्तक सतह हमारा बाहर की साइड में होगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बाहर की साइड में अवतल दर्पण। क्लियर है? तो गाइस ये रहा हमारा बाहर की साइड में, और इस दर्पण को हम लोग क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। क्लियर है? और ये रहा हमारा उत्तल दर्पण। ओके, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किसे अवतल और किसे उत्तल बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं गोलीय दर्पण दो टाइप्स के होते हैं। ओके, तो गोलीय दर्पण हमारा एक कॉन्सेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो इसका डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे? कॉन्सेव का अवतल का बाहर की साइड में। ओके, ये रहा हमारा बाहर की साइड में अवतल। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, और अगर उत्तल का, तो उत्तल का हमारा अंदर की साइड में था। ओके, तो ये रहा हमारा अंदर की साइड में, देख सकते हैं आप लोग उत्तल में। तो ये रहा हमारा उत्तल दर्पण। ओके, अब अवतल दर्पण का डिफिनीशन समझ लेते हैं, फिर उत्तल दर्पण का। ओके, तो इसका डिफिनीशन समझने से पहले हम लोग एक बात समझ लेते हैं अवतल दर्पण। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम में क्या अवतल दर्पण, इसका परावर्तक सतह को देखिए आप लोग, ये अंदर की ओर धंसा हुआ है। ओके, अंदर की ओर धंसा हुआ है परावर्तक सतह। तो और परावर्तक सतह खोखले गोले का आंतरिक भाग है। ओके, तो दो डिफिनीशन हो जाएगा, एक हो जाएगा अंदर की ओर धंसा हुआ होता है और एक खोखले गोले का आंतरिक भाग होता है। ओके, तो उसे ही हम लोग अवतल दर्पण बोलेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर लिख लेते हैं वैसा दर्पण। क्लियर? तो ये रहा हमारा डिफिनीशन। अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण का। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ओके, आप लोगों से पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी, अभिसारी दर्पण इनमें से कौन सा दर्पण है? 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से एक अवतल दर्पण दे देगा। ओके, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्यों कहते हैं अभिसारी दर्पण, ये भी हम लोग समझ सकते हो। ओके, क्योंकि यह विभिन्न दिशाओं से आती हुई किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करती है। ओके, मतलब एक बिंदु पर अभिसरित करती है विभिन्न दिशाओं से आती हुई किरणों को, इसीलिए इसे अभिसरित करती है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। ओके, तो इसका एक डायग्राम भी हम लोग समझ लेते हैं। तो ये रहा हमारा एक अवतल दर्पण। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से किरणें जा रही है। ओके, प्रकाश की किरणें, और फिर ये यहाँ से गुजर रही है। ओके, यहाँ से भी प्रकाश की किरणें आ रही है, फिर एक प्रकाश की किरणें यहाँ से होकर यहाँ तक गुजर रही है। ओके, तो ये प्रकाश की किरण यहाँ से गुजर रही, और ये देखिए इन सभी का केंद्र बिंदु एक ही है, मतलब एक ही बिंदु पर अभिसरित हो रही है। ओके, और यहाँ से भी जा रही है, तो यहाँ से ऐसे जा रही है, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, सभी का केंद्र बिंदु एक ही है। ओके, फोकस। ओके, और ये हमारा सी हो गया, और ये हमारा पी हो गया। ओके, ये बिंदु, और ये एम डैश, और ये एम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसे क्यों हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि उसे एक बिंदु पर अभिसरित करती है। अब नेक्स्ट देखते हैं उत्तल दर्पण। तो कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो मतलब कॉन्सेव मिरर में क्या था, वो परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ था। ओके, तो ये सेम वही होगा, बाहर की ओर धंसा हुआ होगा। ओके, उत्तल दर्पण मतलब अवतल दर्पण का बिल्कुल अपोजिट होगा, मतलब उल्टा। और वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह खोखले गोले का बाहरी भाग होगा, उसे उत्तल दर्पण बोलेंगे। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं वर्ड के फॉर्म में। ओके, तो आप लोग भी नोटबुक में सारा नोट्स कर लीजिएगा। क्लियर है? फिर एग्ज़ाम टाइम में याद। तो ये रहा हमारा इसका डिफिनीसन। अब हम लोग एक सबसे इम्पोर्टेंट बात को देखते हैं। जैसे मैं इसमें हमने देखा था कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो उसी तरह हम लोग उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी बोलेंगे। ओके, और क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें ना क्या होता है,
किरणों को विभिन्न दिशाओं में फैला देता है एक बिंदु से, बिल्कुल उल्टा काम करता है अवतल दर्पण का, इसीलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो इसे हम लोग नोट में लिख लेते हैं, नोट में आप लोग भी लिख लीजिएगा। तो ये रहा हमारा उत्तल दर्पण एक्स वाई, ओके इसका, और ये हमारा पी हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसमें प्रकाश गुजरेगा ऐसे, फिर ऐसे, ओके, तो और इसमें भी फिर ऐसे ऐसे होकर प्रकाश जाएगा उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर एक बिंदु से मतलब क्या हो रही है, अलग अलग दिशाओं में फैल रही है। ओके, यहाँ पर एक बिंदु पर एफ सी, तो इसलिए इसे हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। आप लोग समझ गए होइएगा, अब स्टार्टिंग से इसे नोट कर लीजिए। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, आप लोग अपने फिंगर नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप लोग रिवीजन कर सके अच्छे से। ओके, गोलीय दर्पण दो टाइप्स के होते हैं, एक कॉन्सेव और एक कॉन्वेक्स। ओके, तो कॉन्सेव का डिफिनीसन ये रहा हमारा, और ये रहा कुछ अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं वो, और क्यों कहते हैं इसका डायग्राम। ओके, नेक्स्ट है हमारा उत्तल दर्पण। क्लियर है? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ओके, और ये रहा इसका डायग्राम सबसे लास्ट। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।